वर्गो, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए कि जो भी आपकी कनेक्शंस हैं उसमें ब्लॉकेजेस क्या हैं जो आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो सारे रीज़न। और ये जो वीडियो है वो सिंगल के लिए भी है, कमिटेड वालों के लिए भी है, ठीक है, तो सबके लिए है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए मेजर अरकाना में से एक मास्टर कार्ड लेंगे। डेविल, ओके। या तो आप ऐसे पर्सन से मिलते हो जिनके साथ आपका कुछ पास्ट का कार्मिक कनेक्शन रहता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में एक पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव या बहुत ज़्यादा एंगर इशू वाला या बहुत ज़्यादा पैशनेट, ठीक है, कोई इस तरह का पर्सन होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप कोई कनेक्शन में हो वर्गो और किसी से डील कर रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन और प्रॉब्लम्स आप अपने कनेक्शन में देख रहे होगे अगर आप कमिटेड हो तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके कनेक्शन में चल रही होगी, क्योंकि डेविल आ गया है और डेविल आपको क्या करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। आप दोनों का जो कार्मिक है वो आप दोनों एक दूसरे को दोगे, ठीक है। या फिर ये आपको पुश करेगा किस चीज़ के लिए, कि आप अपने कनेक्शन को बेहतर बनाओ या खुद को बदलो कि ये कनेक्शन वर्क कर पाए, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए हम कुछ कार्ड्स देखेंगे आपके लव लाइफ से रिलेटेड, फिर हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है द टेम्परेंस, आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये गलत जा रही है लाइन। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी कनेक्शन में जो भी कनेक्शन होगा वर्गो, आप लकी हो तो ऐसा नहीं कि आपको कोई प्यार नहीं करता। जो जिस भी कनेक्शन में आप जाते हो या आप जिसको भी चाहते हो तो वो भी क्या होता है, आपको चाहता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो तरफा प्यार दिखाई दे रहा है। जो प्यार होता है ना, वो जो दिल है वो दोनों तरफ ही है, ठीक है। बट क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले कह दिया, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ का कार्मिक है, ठीक है। जो लोग कमिटेड है उनका बता रही हूँ, क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट इस समय पे होना तय है, ठीक है। तो क्या करिए, पहले अपने पार्टनर को नीड को समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक की अवेकनिंग चल सकती है। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी अवेकनिंग्स वगैरह चलना, ठीक है, ये सब हो सकता है। और ऐसा भी है कि वो पर्सन को समझ में नहीं आता कि इस कनेक्शन को कैसे डील करे। मुझे वो भी ब्लैंक नज़र आ रहे कि इसमें अब क्या करें। हो सकता है कि ये पर्सन विक्टिम गेम खेल रहे हैं, या तो ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए साफ साफ बता रहा है। या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से कि उसने बहुत किया है इस कनेक्शन में, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। इसको ये चाहिए कि मुझे एक फेयर कनेक्शन चाहिए, ठीक है, एक फेयर लव चाहिए, ठीक है। यही सोच के ही इसने आपसे प्यार किया था। उसको आप बहुत काबिल लगे थे, ठीक है, आपको भी वो काबिल लगे होंगे। दोनों तरफ से प्यार है मैंने बोला, पर क्या हुआ, आपके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे यहाँ पर, ठीक है। आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचते हैं। ब्लेम गेम होना, क्लैशेज होना, डिसएग्रीमेंट होना। तो वर्गो, अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ों में जाओगे, और स्पेशली तब जब आप किसी लियो से डील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वर्गो और लियो बहुत अपोजिट है। आप देख रहे हो यहाँ पे शेर है, ये एक लियो का कार्ड है एक्चुअली में। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो बहुत गुस्से वाला है या बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, या फिर अपने पॉइंट को साबित करने का उसको वो है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो फिर इस तरह की चीज़ें आप देखोगे अपने कनेक्शन में। फिलहाल आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नए तरह के नए पर्सन से अट्रैक्शन होना, किसी से न्यू स्पार्क महसूस होना, ठीक है। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इंट्रोवर्ट होते हो वर्गो, तो किसी ऐसे पर्सन से आप प्यार कर रहे हो कि जो अपने में ही मस्त मगन मस्त रहने वाला, और आप दूर से उनको देख रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है वर्गो कि ये आप हो
जो आप मस्त हो अपनी लाइफ में, खुश हो अपने लाइफ में उस पर्सन के साथ रह के भी, ठीक है। पर ये पर्सन शायद बोलता नहीं है, या आप उसको बोलते नहीं हो कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है। कभी कभी हम बोलते नहीं हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन आप देख रहे हो कि वो तो खुश है अपनी लाइफ में, वो अपनी चीज़ों में, पर वो आपको टाइम नहीं दे रहा, या आप उसको टाइम नहीं दे रहे, जो भी कह लीजिए। कोई एक ऐसा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, ठीक है, उसको बहुत उम्मीदें हैं सामने वाले से, लेकिन वो सामने वाली उम्मीदें उस तरीके से पूरी हो नहीं रही, ठीक। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन आपको बहुत, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें लेकर आएगा। ये जो भी थी फीमेल काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल वही है जो पूजा पाठ कर रहे हो, स्पिरिचुअल वो लोग भी हो सकते हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं, जो समझदार होते हैं, ठीक है, और या इनोसेंट हार्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर। आइए देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या है। हो सकता है आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, पर वो सोलमेट भी आपको पुश करेगा, वो पुश करेगा आपको कि आप एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखा जाएगा, वो रहे या ना रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में, पर वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखा जाएगा जो आपने पहले कभी महसूस ना की हो, ठीक है। आइए यूनिवर्स प्लीज गाइड। या फिर हो सकता है कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के एक पार्टनर ऐसे हैं जो किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किसी और के साथ खुश हो रहे हैं, और आप दूर से उनको देख रहे हो कि ये तो अपने लाइफ में खुश है या किसी और के साथ खुश है, ठीक है। ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या हैं यूनिवर्स गाइड, क्या ब्लॉकेजेस है जो वर्गों की लाइफ में आ रहे हैं। एक सेकेंड, अब ठीक है। यहाँ पे है टू पैसिव, टेक इनिशिएट टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्निटेड। तो यहाँ पे अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो प्यार चाहते हैं या ऑलरेडी किसी के साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो आपको कुछ इनिशिएट लेना होगा, आपको लेना होगा। सामने ये हो सकता है आप जल्दी इनिशिएट लेते नहीं हो प्यार में भी, आप सोचो कि सामने वाला करे, जो है सामने वाला ले, नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद इनिशिएट लेना चाहिए और उस पर्सन से मिलना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप दोनों के बीच का पैशन ना बना रहे, पैशन और भी ज़्यादा आपका लव ग्लो करे, ठीक है। लव ग्लो कर रहा है, वाओ। टू अटैच्ड, ओके, गिव योर पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम, बीइंग टू नीडी ड्राइव्स देम अवे, ठीक है। कभी कभार आप इतना ज़्यादा उनको अवेलेबल हो जाते हो उनके लिए कि वो क्या करते हैं, उनको चाहिए होता है कि मुझे मेरा स्पेस चाहिए, ठीक है, बट आप उनको वो स्पेस नहीं देते अगर, ठीक है। ये शायद आपके साथ भी होता होगा, आपको भी अपनी स्पेस चाहिए होती वर्गो, क्योंकि आप वैसे ही अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो, बट आप जिनसे प्यार करते हो उनको तो अब वो अलग चीज़ हो जाती है कि हम क्यों अकेले छोड़े, या हम उसके साथ रहे, ठीक है। आप तो चाहोगे कि हमेशा हम उसके साथ रहे, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, उसको होता है कि मुझे भाई थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। और वो जब आप नहीं देते तो भी वो क्या होता है, दूर चला जाता है। फियर ऑफ टच, you don't trust touch, takes a small step until you feel comfortable with other। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को उनका टच नहीं पसंद आता, ठीक है, या फिर आपको नहीं अच्छा लगता कि किसी भी तरह का टच या समथिंग। तो इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना इसको स्लोली आगे लेकर जाएं। साथ ही साथ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। किसी भी तरह की अगर आप बात भी कर रहे हो उनसे, आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो मान लो, तो या आपको देखने की ज़रूरत है कि सामने वाला भी वही चाहता है या नहीं, या उसको वो पसंद है या नहीं, बजाय कि आप उनके साथ ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो। फियर लोनलीनेस, ठीक है, यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली, बी ओके बीइंग विथ योर सेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि हम बुरे कनेक्शन में पड़ जाते हैं, बुरा कनेक्शन हम चूज़ कर लेते हैं। रीज़न क्या हो जाता है कि हम बहुत अकेले रहते हैं और या अकेले रहना चाहते हैं। ये दोनों रीज़न ही एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम बन जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं ना, तो फिर किसी की प्रेजेंस हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ठीक है ना यार, वो है वो नहीं है, मुझे तो अपने आप से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बात कर लेते हैं ठीक है, बट मुझे रहना तो अकेले ही है ना। तो मतलब एक आप इस तरह की मेंटालिटी लेके चलते हो। या फिर ये भी होता है कि आपने बैड रिलेशनशिप देख लिया, अब आप किसी को अपने लाइफ में एंटर ही नहीं होने दोगे, किसी को अपने करीब ही नहीं आने दोगे, ऐसा तो भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग दम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटी। आप देखो, आपके लिए आप जैसे हो वैसे ही, वर्गों की आदत है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, जो गलत लगेगा वो बोल देंगे हाँ भाई गलत है। वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाले को ये हर्ट कर सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, आप मुंह पे बोल दोगे, ठीक है, फिर क्या होगा, वो पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूर होने लगेगा,
ठीक है। बीइंग कोल्ड, कभी कभी आप इतने कोल्ड हो जाते हो, यू सीम अनअप्रोचेबल, मतलब सबको लगता है भाई अगर इसको अप्रोच कर लिया ना ये तो बस ऐसा ऐसी निगाहों से देखेगा कि भाई साइड हो जाओ, ठीक है, इसको तो पसंद ही नहीं है, ये तो खुद ही फ्रेंडली नहीं है इतना, इससे कैसे अप्रोच करे, ठीक है, ये तो मुंह पे ही मना कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद भी चाहते हो कि आपके लाइफ में एक कनेक्शन हो, बट जब आपको लोग देखते हैं आपको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार ये तो अनअप्रोचेबल लग रहा है। साथ साथ स्कॉर्पियो के साथ भी यही होता है एक्चुअली, तो आपके साथ भी वही होता है, चेंजिंग दैम। जब आपके लाइफ में कोई आता है ना तो आप उसको बदलने लग जाते हो कि चलो चलो उसको बदले, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, तुम में ये खराबी है, तुम में वो खराबी है, ऐसा मत करो, मुझे ये वाला नहीं, ये ऐसा नहीं पसंद है। तो फिर क्या होता है, आप क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ उनको बदलना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो आपसे भागना शुरू कर देते हैं। नो गुड वन, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दिस फॉल्स बिलीफ मेक यू मिस आउट। कभी कभी आपको ये भी फील होता है कि शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, ठीक है। जब एक बैड एक्सपीरियंस पा जाते हो तब ऐसा क्या मन कहता नहीं है, शायद लगता है मेरे लिए गॉड ने कोई बनाया नहीं है, तो लगता है मेरा सोलमेट पहले ही मर गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अकेला ही हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पे इस तरह की भी बातें लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए कोई बना ही नहीं हो, क्योंकि आपको वो जब वो इंसान छोड़ के चला जाता है और बाकी सब आपको अपने कपल के साथ दिखाई दे, मतलब अपने पार्टनर के साथ दिखाई देते हैं, तो फिर आपको लगता है शायद लग रहा है भगवान मेरा वाला बनाना भूल गया क्या। तो वो चीज़ भी हो सकता है, कभी कभी आपको महसूस होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्क यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट हुई तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।